जिसने पैरों से उस दिए को तोड़ा है, जिसने पैरों से दिए को रौंदा है, उसने अपनी सभ्यता को रौंदा है, उसने अपने माँ बाप के सपनों को रौंदा है, उसने अपने माँ बाप के हिंदू मुस्लिम प्यार को रौंदा है, और उसने अपने हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति को रौंदा है, उसने अपने विद्यार्थी जीवन को रौंदा है। अगर मंदिर में दिया जल रहा है तो मस्जिद में चिरागा जल रहा है, तो गुरुद्वारे में दीपक जल रहा है, तो गिरजा घर में कैंडल जल रहा है। प्रकाश तो सब जगह है, समझने की बात थी। हम तो उस देश के वासी हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना जी। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तुम मंदिर का निर्माण करो पर मस्जिद को मत तोड़ो, भले राम को घर दे दो पर अल्लाह को मत तोड़ो। मंदिर भी रहे मस्जिद भी रहे, सब मिल ऐसा निर्माण करो। हमारी तो सभ्यता बनारस में गंगा की बहती हुई धारा से इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति वुजू भी कर लेता है और 5 वक्त का नमाज भी पढ़ लेता है। मोदी जी ने इस देश के मुसलमानों को सबसे अधिक सुरक्षा दी। आप बताइएगा, एक आंकड़े हैं। जी। पाकिस्तान से कितने हिंदू भारत आने के लिए उतावले हैं, आ रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, आना चाहते हैं। ठीक, इसीलिए नागरिकता वाला कानून बनाना इसीलिए कि जिससे आना चाहे तो आ जाएं। ठीक, आ रहे हैं। क्या कोई भारत से मुस्लिम पाकिस्तान जाना चाहता है? कोई बता दीजिए, बड़े से बड़ा, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, राजा से रंग। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, अभी जिस तरह से जामिया का मामला सामने आया है, जहां पे 2 गुट यानी कि हिंदू मुस्लिम फिर से आपस में छात्र नजर आए लड़ते हुए, और इन सब को लेकर प्रशासन हालांकि सजग हो गई है, लेकिन हम बात करने आए हैं कि जिस विद्या की मंदिर में लोग पढ़ने जाते हैं, वहां पे धार्मिक विवाद पैदा करना या धार्मिक चीजों पे इस तरह से लड़ाई झगड़ा करना कहाँ तक सही है। हमारे साथ हैं डॉक्टर AP सिंह जी, जो कि वरिष्ठ वकील है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका क्या कुछ राय है। स्वागत है हमारे चैनल पे सर। सर, क्या कहेंगे, जामिया मिलिया इस्लामिया में 2 गुट यानी हिंदू मुस्लिम के बीच अभी बहुत झड़प दिखी है, जिसमें कि ये कहा गया है कि जो हिंदू के सनातन धर्म के लोग हैं वो दिवाली मनाने के लिए दिए जलाए थे, और मुस्लिम गुट के लोग उन्हें पैर से तोड़ते हैं, फिलिस्तीन जाए का नारा लगाते हैं, रंगोली बिखेरते हैं। ऐसी तमाम सी बातें कही जा रही है। देखिए, हम तो उस देश के वासी हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना जी। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। हमारे तो देश की ये सभ्यता संस्कृति है कि तुम मंदिर का निर्माण करो पर मस्जिद को मत तोड़ो, भले राम को घर दे दो पर अल्लाह को मत फोड़ो। मंदिर भी रहे मस्जिद भी रहे, सब मिल ऐसा निर्माण करो। हमारी तो सभ्यता बनारस में गंगा की बहती हुई धारा से इस्लाम को मानने वाला व्यक्ति वुजू भी कर लेता है और 5 वक्त का नमाज भी पढ़ लेता है। हमारा तो हिंदू मुस्लिम सभ्यता वो है, हाथ से हिंदू माँ से मुस्लिम। लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो विश्व की बड़ी विश्वविद्यालयों में से है, वहां ऐसी घटना होना दुखद है, अशोभनीय है, कुछ असामाजिक। देखिए, मैं कहूं सभी जामिया मिलिया इस्लामिया के छात्र इस बात से तकल्लुफ नहीं रखते, सबको दुख लगा होगा कि ऐसा हुआ, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने उस रंगोली को पैर से मारा, रौंदा, उन दियों को, दियों के दीप। दिवाली क्या है? प्रभु श्री राम आए, उन्होंने राक्षस का वध किया, बुराई का वध किया, असत्य का वध किया, सत्य की जीत की और सत्यता पाई। यही तो है उल्लास का। दिया जलाना, दियों के दीप जलाना तो रस्म है जी। दियों के दीप जलाना तो रस्म है, दिलों के दीप जलाए रखना। ये दिलों के दीप जो जलाए रखने की बात है, इनको जरूर जलाए रखना। लोग कहते ना, हम मिले ना मिले, कम से कम हाथ मिलाते रहिए, दिल मिले ना मिले, हाथ मिलाते रहिए, ये तो एक रस्म है, इसको तो निभाते रहिए। तो दिल नहीं मिल रहे आपके, लेकिन कोई बात नहीं, दूसरे धर्म का आदर करें। हम तो वो हैं जो ताजिए का भी सम्मान करते हैं, 12 वफात का भी सम्मान करते हैं, ईद का भी, मीठी ईद का भी सम्मान करते हैं, बकरीद का भी सम्मान करते हैं। और हमारे देश में ऐसे भी इस्लाम के लोग मानने वाले हैं जो दिवाली का भी सम्मान करते हैं, होली का भी सम्मान करते हैं, गणेश चतुर्थी का भी सम्मान करते हैं। कुछ असामाजिक तत्व हर धर्म में है। आप कहें, एक सड़ी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, इसको पूरे धर्म को कहना, पूरे समाज को कहना वो उचित नहीं है, लेकिन घटना दुखद है।
दिल्ली देश की राजधानी है, जो मिनी इंडिया है। इसमें सभी धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय के लोग रहते हैं। ये एक ऐसा मिनी भारत है जिसमें गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लोग रहते हैं। इसमें सभी धार्मिक भावनाओं के लोग रहते हैं, प्यार से रहते हैं। और यूनिवर्सिटी तो विद्यालय है, शिक्षालय है। शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति धनम, धनम ददाति सुखम, सुखम ददाति मित्रम। ये क्या है भाव? विद्या धन देती है, धन सुख देता है, सुख मित्रता देती है, और मित्रता प्यार देता है, जिंदगी देता है। कॉलेज के स्टूडेंट की पढ़ी हुई लाइफ, छात्र जीवन का वो यादगार पल, ऐसा कोई नहीं जो यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ा हो और उसने अपने छात्र जीवन को याद न किया हो। निश्चित तौर पर ये मिलने मिलाने का संपर्क होता है। आज कुछ परिस्थितियां बदली हैं, कुछ असामाजिक तत्व ऐसे हैं जो दीपावली के दियों में भी धर्म ढूंढते हैं। अरे दीपावली के दियों में तो वो ऊर्जा है, वो शक्ति है, वो कीटाणुओं को मारने की क्षमता है। जो वर्तमान समय में डेंगू मलेरिया शुरू हो जाता था, इसको खत्म करने की क्षमता है। किसमें? दिवाली के दियों में। लेकिन मोदी जी ने दिए जलाए थे जब कोरोना काल हुआ था। क्यों जलाए थे? कोरोना समाप्त हो, हमारी एकता को प्रदर्शित कर रहा था, हमारी वैज्ञानिकता को प्रदर्शित करता है, हमारी वैज्ञानिक भावनाओं को प्रदर्शित करता है, और उसके तहत सबको मानना चाहिए। और है प्रकाश का सब जगह महत्व। कोई कहे सिर्फ हिंदू दिए जलाता है, ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है। केवल हिंदू दिए नहीं जलाता है, मस्जिद में भी चिरागा जलता है, उसे चिरागा नाम दे सकते हैं। दिया वो भी है, दीपक वो भी है, वो भी जलाया जाता है। गुरुद्वारे में प्रकाश किया जाता है, प्रकाश पर्व मनाया जाता है, रोशनी की जाती है। गिरजाघर में जाएंगे, वहां भी कैंडल जलती हुई मिलेगी, और कैंडल की शपथ खाते हुए मिलेंगे, कैंडल के सामने विवाह करते हुए मिलेंगे, कैंडल के सामने अपने बच्चे के जन्म के कार्यक्रम करते हुए मिलेंगे, कैंडल के सामने करते हुए मिले। कहां प्रकाश नहीं है? अगर मंदिर में दिया जल रहा है तो मस्जिद में चिरागा जल रहा है, तो गुरुद्वारे में दीपक जल रहा है, तो गिरजाघर में कैंडल जल रहा है। प्रकाश तो सब जगह है। समझने की बात थी। जिसने पैरों से उस दिए को तोड़ा है, जिसने पैरों से दिए को रौंदा है, उसने अपनी सभ्यता को रौंदा है, उसने अपने माँ बाप के सपनों को रौंदा है, उसने अपने माँ बाप के हिंदू मुस्लिम प्यार को रौंदा है, और उसने अपने हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति को रौंदा है, उसने अपने विद्यार्थी जीवन को रौंदा है, उसने अपने शिक्षा के जीवन को रोपा है। शिक्षालय का क्या? एजुकेशन। एजुकेशन बोलते ना, एजुकेशन। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति एडुकेटम शब्द से हुई। एडुकेटम शब्द का अर्थ है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया का नाम शिक्षा है। जन्म से जो चलती है प्रक्रिया और मृत्यु तक चलती है, उसका नाम एडुकेटम शिक्षा है। वो शिक्षा है। शिक्षार्थ आइए, सेवार्थ जाइए। ये हमारी परंपरा है, ये हमारी जीवंतता है। इसीलिए गुरु को कहा गया हमारी सभ्यता में। मैं दूसरे की बात नहीं कहता, मैं अपनी सभ्यता की बात कहता हूं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु ब्रह्मा भी है, गुरु विष्णु भी है, गुरु महेश संहारक भी है। गुरु तीनों देवों का संघ है, उसे गुरु कहते हैं। जो कि गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, और बलिहारीन गुरु की जो गोविंद दियो मिलाए। गुरु भगवान से भी बड़ा है, भगवान को मिलाने वाला भी गुरु ही होता है। इसलिए गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए। मैं तो उस शिक्षालय की बात कर, मैंने तो उस एजुकेशन को पाया है। मैं तो उन डिग्री कॉलेज का छात्र रहा हूं जहां लखनऊ यूनिवर्सिटी की सभ्यता आप देखिए, और आज भी हमारी वो सभ्यता है। आज अगर मथुरा के कृष्ण जन्माष्टमी पे उनको चुनरिया और कपड़े पहनाए जाते हैं, उन्हें बनाने वाला इस्लाम का व्यक्ति होता है। आज अयोध्या में रामायण, गीता, महाभारत को बेचने, पुस्तकें बेचने और पुस्तकों की दुकानों का काम करने वाले इस्लाम को मानने वाले हैं। हमारा तो सभ्यता ये रही है। कैसी जामिया में हुई सभ्यता? क्या हुआ जामिया में? घटना दुखद है, निंदनीय है। इस घटना से एक सवाल जो सामने आ रहा है कि क्या अभी हमारे देश में हिंदू मुस्लिम खास करके युवा में जिस तरह से कट्टरता आने लगी है, जिस तरह से मुस्लिम पक्ष के द्वारा ये सारी चीजें देखने को मिलती है। सर 2023 में उसी जामिया मिलिया इस्लामिया में होली के समय भी ऐसे ही घटनाएं सामने आई थी। तो इसको लेके क्या कुछ समझ आता है या क्या कुछ मैसेज जाता है? देखिए, मैंने कहा एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। फलों की पेटी आती है ना, उसमें एक सेब दागदार रह जाता है, पूरी पेटी को सड़ा देता है। लेकिन दाग तो मुस्लिम पक्ष पे लग रहा है पूरी तरह से। देखिए, मुस्लिम पक्ष पे लग रहा है, दुखद है।
पक्ष वो भी हमारा ही था। हम चाहते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया हो चाहे जवाहरलाल यूनिवर्सिटी हो, वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरह ही दिल्ली में, वो वहां से क्या ये धर्म कट्टरता अगर वहां पैदा होगी तो वहां से क्या आईएएस निकलेंगे? हम कौन से आईएएस आईपीएस बनाने जा रहे हैं? हम कौन से डॉक्टर वकील इंजीनियर और मास मीडिया के आप जैसे पत्रकार, बड़े पत्रकार बनाने जा रहे हैं? वहां से तो सब निकलते हैं। आपका चैनल सब जगह दुनिया में देखा जाए, आप बड़ी पत्रकार हैं। क्या हम ऐसे पत्रकार बना रहे हैं? मैं देश का टॉप 10 में वकील हूं, तो मैं क्या किस यूनिवर्सिटी से निकला हूं? अगर ऐसी यूनिवर्सिटी निकला हूं, लानत है मुझ पे। मुझे तो सभ्यता के साथ जीना चाहिए, संस्कृत के साथ जीना चाहिए। हम विश्वविद्यालय से आशा करते हैं हमारे आईएएस निकलेंगे, आईपीएस निकलेंगे, एयर होस्टेस निकलेंगे, हवाई सर्विस निकलेंगे, वैज्ञानिक निकलेंगे, राजनेता निकलेंगे, अभिनेता निकलेंगे, पत्रकार निकलेंगे, सब कुछ निकलेंगे। तो ये तो होना चाहिए। सर, जिस तरह से ये सारी घटनाएं सामने आती है तो ये बार बार कहा जाता है कि जो विद्यार्थी हैं, खास करके वो विद्यार्थी जीवन जी रहे हैं अभी, लेकिन ऐसी सोच और ऐसी बातें, और वो वहां जाके पैलेस्टीन जाए, मतलब फिलिस्तीन जाए की नारा लगाते हैं और लड़कियों के साथ भी कमेंटबाजी करते हैं, ऐसी भी बातें सामने देखिए, ये जो अभी आपने फिलिस्तीन जाए राजनीतिक रूप से हो सकती है, लेकिन अगर बहन बेटियों के साथ कमेंट होता है तो इसका कठोर दंड कानूनी संहिता, भारतीय न्याय संहिता के सहित मिलना चाहिए। बहन बेटियां किसी धर्म की नहीं होती, जाति की नहीं होती, वो सिर्फ बहन होती है किसी की, या बेटी होती है या बच्ची होती है, वो किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय की नहीं होती। अगर उन्हें किसी संप्रदाय से जोड़ोगे तो इस देश में रसातल वही काम होगा जैसे सीता माता ने कहा था कि हे मां धरती मां, अब मुझे दुनिया में नहीं रहना है। धरती फटी और सीता माता उसमें समा गई। क्या इसी तरह से हमारी बेटियों को खत्म करना चाहते हो? जो बेटियां आज दुनिया में एयर सर्विसेज में हमारी टॉप 1 पे हैं, नर्सिंग सर्विसेज में हमारी बेटियां नंबर 1 पे हैं, वकालत जुडिशरी में हमारी बेटियां बढ़ रही हैं। आप जैसी पत्रकार बेटियां वरिष्ठ पत्रकार हैं और देश में हर क्षेत्र में हमारी बेटियां पढ़ी हैं। और देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी हमारी बेटियों के सम्मान के लिए, हमारी बेटियों के आदर के लिए, हमारी महिलाओं के आदर के लिए, हमारी माताओं के आदर और सम्मान के लिए खुलेआम, खुले दिल से 30% आरक्षण संसद में भी दिया, विधानसभा में भी दिया, राज्यसभा में भी दिया, हर जगह 30% आरक्षण दिया। अब हमारी बेटियां केवल संविधान देखेंगी नहीं, संविधान सुनेगी नहीं, कानून केवल सुनेगी नहीं, कानून बनाने का काम करेंगी। ऐसे काम मोदी जी ने करके दिखाए हैं और आप देखिएगा नए भारत में, बदलते भारत में, नई संसद में हमारी बेटियां कितनी ऊंचाई पर पहुंचेंगी। इन्हीं मोदी जी के ऊपर आरोप लगता है कि 2014 के बाद से जब से मोदी जी आए तो हमारे देश में हिंदू मुस्लिम की भावनाएं ज्यादा हो गई है। युवा के मन में ऐसी बातें, ऐसा विचार और एक दूसरे को लेके जो विरोध विचार है, जो सड़ा हुआ विचार है, वो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। ये बावले हैं लोग जो बोलते हैं। मोदी जी ने इस देश के मुसलमानों को सबसे अधिक सुरक्षा दी। आप बताइएगा, एक आंकड़े हैं जी। पाकिस्तान से कितने हिंदू भारत आने के लिए उतावले हैं, आ रहे हैं, एप्लीकेशन दे रहे हैं, आना चाहते हैं। ठीक, इसीलिए नागरिकता वाला कानून बनाना इसीलिए कि जिससे आना चाहे तो आ जाएं। ठीक, आ रहे हैं। क्या कोई भारत से मुस्लिम पाकिस्तान जाना चाहता है? कोई बता दीजिए। बड़े से बड़ा, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, राजा से रंग, फकीर से फकीर, कोई जाना चाहता है? भारत से कोई भी मुस्लिम नहीं जाना चाहता है पाकिस्तान, भारत में ही रहना चाहता है। दुनिया के जितने इस्लामिक कंट्रीज हैं, चाहे लेबनान, बड़े देश बता रहा हूं, जद्दा, ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, इन सब जगह जो सबसे बड़ा सम्मान होता है, जैसे भारत में सम्मान होता है भारत रत्न जी। भारत रत्न बहुत बड़ा सरकारी सम्मान है। ऐसे ही उन देशों के सबसे बड़े बड़े सम्मान इस देश में 78 साल के स्वतंत्रता दिवस में अगर किसी प्रधानमंत्री को मिले हैं, उनका नाम नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी है, जिनको सबसे अधिक सम्मान, सबसे अधिक पुरस्कार, सबसे अधिक दुलार, सबसे अधिक आदर मिला। आज रूस और यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, दुनिया लग गई समझाने में, कोई नहीं समझा, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जब बात की तो रूस ने कहा अगर नरेंद्र मोदी समझाएंगे तो आई एम एग्री, यूक्रेन ने कहा अगर नरेंद्र मोदी समझाएंगे तो आई एम एग्री। ऐसा कौन सा है? ये बातें अफवाह है या सच भी है? सच्चाई है, अफवाहें थोड़ी सच्चाई है। राउंड टेबल में बातें हुई हैं, सच्चाई है तो हुआ। और सुनिए, आप कहती हैं
मोदी जी मुस्लिम के खिलाफ हैं। अगर मोदी जी मुस्लिम के खिलाफ होते तो जब बांग्लादेश में शेख हसीना जी वहां की प्रधानमंत्री के ऊपर आफत आई, परेशानियां आई, तो उन शेख हसीना का जहाज पाकिस्तान नहीं गया, सऊदी अरब नहीं गया, अफगानिस्तान नहीं गया, ईरान, इराक और जद्दा नहीं गया। बांग्लादेश से, ढाका से उड़ा हुआ जहाज सीधे भारत में, दिल्ली में उतरा के। शेख हसीना जानती हैं भारत सुरक्षित देश है। शेख हसीना जानती है भारत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला देश है। शेख हसीना जी जानती हैं भारत ने सम्मान दिया है, बहुत अपना अजीज पड़ोसी माना है। शेख हसीना जी जानती हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जब अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने कहा था पड़ोसी बदले नहीं जाते, पड़ोसी पड़ोसी रहते हैं, उनसे अच्छा व्यवहार रखिए, उसे बदले नहीं जाते। आप कपड़ा बदल सकते हैं, अपना घर बदल सकते हैं, गाड़ी बदल सकते हैं, अपना मेकअप बदल सकते हैं, अपना हुलिया बदल सकते हैं, अपनी भाषा बदल सकते हैं, आप खाना पीना बदल सकते हैं, अपना बोलना बदल सकते हैं, हंसना गाना बदल सकते हैं, आप रोना बदल सकते हैं, सब कुछ बदल सकते हैं अपना, लेकिन पड़ोसी कभी बदले नहीं जाते। इसलिए पड़ोसियों से मधुर संबंध रखने की बात ये भारत कहता है, हिंदुस्तान कहता है, सर्वे भवन्तु सुखिना कहती है, सर्वे सन्तु निरामया कहता है, सर्वजन हिताय कहता है, सर्वजन सुखाय कहता है। विश्व की भावना जब हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, हम क्या कहते हैं? विश्व का कल्याण हो। हम नहीं कहते मेरे नाती पोतों का कल्याण हो, हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सब में सद्भावना रहे। और हवन के बाद जब प्रज्वलित हो जाती हैं समिधाएं और हवन सामग्री पूरे अपने जोश पर होती है, उस समय हम कहते हैं अपने खिड़की और दरवाजे सारे खोल दो, इस औषधीय रूप को, औषधीय तरीके को पूरे देश में जाने दो, सब में जाने दो, और सब जगह रोग मुक्त समाज होना चाहिए। हम भावना रखते हैं, हमारी भावना है, हमारा ऐसा सोच है, ये किसी की थोड़ी हो सकती है। ये तो भारत सोने की चिड़िया रहा है ना, जगत गुरु रहा है ना, भारत माता की जय की जाती है ना। कभी आपने लंदन माता, चीन माता, जापान माता, यूक्रेन माता, रूस माता की जय सुनी है? बिल्कुल नहीं सुनी। पाकिस्तान माता सुनी है, अफगानिस्तान माता नहीं। इसीलिए हमारे देश में महिलाएं भी सुरक्षित हैं। ये नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने भावनाओं को देखते हुए, समझते हुए, अपने दर्द को निकालते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय हम थे जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से ट्रिपल तलाक को क्वैश करा दिया। आज भी 55-56 देश हैं इस्लामिक, ट्रिपल तलाक को क्वैश नहीं कराते। आज भी हमारे देश की इस्लाम को मानने वाली बहनें, बेटियां, जुड़वा बच्चों को पेट में लेकर, जुड़वा बच्चों को पेट में लेकर जब 8वां और 9वां महीना चल रहा था, तब उनका जल्लाद पति एक शब्द में बोल देता था तलाक तलाक तलाक, और उन्हें घर से बाहर निकाल देता था। कोई नहीं उन्हें बचाता था, घर से बाहर हो जाती थी, सड़क पर हो जाती थी। अपना सजा हुआ घर, अपना सजा हुआ ड्राइंग रूम, अपना सजा हुआ बेडरूम, अपनी सजी हुई किचन और अपना सजा हुआ पूरा घर, वो घर के बाहर से खड़े होकर जब ऐसे देखती थी महिला, तो वो कहती थी हमने इस घर को पुताई की, हमने इस घर की रंगाई की, हमने इस घर को बनाया, हमने इस घर को सजाया, और हमने इस घर को अभी पिछली ईद पर ही इतना सजाया था। आज मैं कहां जाऊं, कहां इन पेट को, बच्चों को लेकर भटकती हुई जाऊं? लेकिन ये दर्द किसी में नहीं आया, ये दर्द मेरे अंदर आया, ये दर्द नरेंद्र मोदी में आया, ये दर्द भारत सरकार में आया, और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दर्द आया। ट्रिपल तलाक को क्वैश कर दिया, खत्म कर दिया। ये हमारी भावना है। आप कहती नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों के विरोधी हैं। अगर मुसलमानों के विरोधी होते, वक्फ के पास 2014 में 50,000 प्रॉपर्टियां थी, आज वक्फ के पास 9 लाख प्रॉपर्टियां हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी मुसलमानों के विरोधी होते तो भारत में जितनी मस्जिदें हैं, नोट करिए, रिकॉर्ड करिए, भारत में जितनी मस्जिदें हैं उतनी मस्जिदें न सऊदी अरब में है, न लेबनान में है, न जद्दा में है, न ईरान में है, न इराक में है, न पाकिस्तान में है, न अफगानिस्तान में है, न बांग्लादेश में, कहीं नहीं उतनी मस्जिदें। हम मंदिर भी बनाते हैं। अगर हम एक बोरी मंदिर के लिए देते हैं तो एक बोरी मस्जिद के लिए देते हैं, तो एक बोरी गुरुद्वारे के लिए सीमेंट की देते हैं, एक बोरी गिरजाघर के लिए देते हैं। हम सब धर्मों को मानते हैं। सर्व धर्म संभाव और सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय। हम बोलते नहीं, करके दिखा देते हैं। आपकी बातें बिल्कुल सही है। जिस तरह से आपने कहा कि हमारे धर्म में लोगों को
ये बताया जाता है कि अगर हम हिंदुओं के लिए कुछ कर रहे हैं तो हम मुसलमान के लिए उससे ज्यादा करते हैं, नो डाउट। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी यही है कि हमारे देश के उच्च विश्वविद्यालय में अगर ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है तो क्या ये हमारे समाज में कहीं ना कहीं, या फिर जो विद्यालय है उनमें एक गलत मैसेज छोड़ती है? तो इसको लेके क्या कुछ सरकार को करना चाहिए, या क्या कुछ स्कूल में या विश्वविद्यालय में सिखाना चाहिए? देखिए, मैंने पहले का मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है, हम वतन है हिंदी। जी। हमारे बांसुरी वादक बिस्मिल्लाह जी वाराणसी से निकले जी। उन्होंने सरोज वादन की बात की, बांसुरी वादन की बात की। आज भी हमारे अयोध्या में प्रभु श्री राम का जब मंदिर का भव्य शिलान्यास हुआ, पूजा हुई, स्थापना हुई, तो हमारे सब धर्मों के लोगों ने वहां अपना संगीत दिया। ये भारत करता है। भारत की सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास और सबके साथ न्याय लेकर चलती है। भारत सरकार कभी नहीं कहती हिंदू का विकास, मुस्लिम का विनाश, सिख का नुकसान, कभी नहीं कहती। वो कहती सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके साथ न्याय। इसलिए हम फिर से अपना गौरव पुनः प्राप्त करने जा रहे हैं। इसलिए हम सोने की चिड़िया जगत गुरु बनाने जा रहे हैं। आतंकवाद की आज बात कर रहे हैं आप। आतंकवाद पर सब लोग एक हो रहे हैं। सबको पता है आग जहां से शुरू करती है सबसे पहले वहीं जलाती है, उसके बाद वो आग बढ़ती रहती है और जलती चली जाती है, आग वहीं जलाती है सब, और पानी वहीं ठंडा करता है जहां से शुरुआत होती है। आग जब लगाई जाती है तो माचिस की एक तीली क्या लगा उस जामिया मिलिया इस्लामिया में एक असामाजिक तत्व वाले व्यक्ति को? ना वो किसी माँ का बेटा हो सकता है, ना किसी पिता का बेटा हो सकता है, ना किसी बहन का भाई हो सकता है, ना किसी का भाई जिसने पैरों से उस दिए को रौंदा होगा। उसे पैरों से दिए में रौंदते हुए सनातन धर्म दिखा, उसे वो पैरों में रौंदता हुआ दिया अपने मस्जिद का चिरागा क्यों नहीं दिखा? उसे वो रौंदता हुआ दिया अपने गुरुद्वारे का दीपक क्यों नहीं दिखा? और कैंडल क्यों नहीं दिखी क्रिश्चियन समाज की, अपने ईसाई मिशनरी की? वो कैंडल क्यों नहीं दिखी? भावना थी, उसके अंदर दर्द था। इस बात की भावना ग्रसित है। एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। हमें शांति बनाए रखना है, कानून व्यवस्था के तहत चलना है। दिल्ली पुलिस एक्टिव है, अलर्ट है और ऐसे असामाजिक तत्वों के खिलाफ पूरी लड़ाई लड़ेगी। ठीक है, थैंक यू सर। जिस तरह से आपने देखा अभी हमारी बातें डॉक्टर एपी सिंह के साथ हो रही थी, और आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। धन्यवाद।